विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक धनाढ्य क्षत्रिय रहता था। उसे बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सर्वगुण संपन्ना कमल नयना सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पाणी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखित हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सेवा सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से बता देता हूँ। वह 3 वर्ष तक इसका जप करें और प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करें और प्रति वर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करें। इस व्रत की प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बतलाने पर द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उसे 3 वर्ष बीत गए। 4थे वर्ष तक वह कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे बिलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार से सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वह एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चित कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहाँ से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ बिलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहाँ बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय बिलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ का स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और बिलेपी काल कवलित हो गया। उसके मरते ही
सब कुछ शांत हो गया। पुनः इस व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देखकर सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नतापूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। बोलो तुलसी मैया की जय।